Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सेकंड नंबर टाइप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपने इस नोट को मुलाहिजा करना है। व्हेन आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज गुड मेथड। यानी जब हमारे पास पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन हो जो होमोजीनियस नेचर का हो, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स या आइटम्स हो उनके खसूसियात क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो सेम खसूसियात वाले पॉपुलेशन से जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट व्हेन द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव लार्ज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। In such situations, stratified random sampling is used। और ऐसा पॉपुलेशन जिसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम ये देखते हैं कि ये पॉपुलेशन क्या है, इस पॉपुलेशन में वेरिएशन ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन यूनिट्स के दरमियान वेरिएशन ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जब हमारे पास एक ऐसा पॉपुलेशन हो जो होमोजीनियस नेचर का हो, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आइटम्स के क्या हो, सेम हो, यानी जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम एक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स सभी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो, सेम हो, तो उसके लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एज ए सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारे पास एक ऐसा पॉपुलेशन हो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, मुख्तलिफ हो, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आइटम्स या सैम्पलिंग यूनिट्स के क्या हो, डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। ठीक है, यानी हेट्रोजीनियस नेचर का पॉपुलेशन हो, तो उस पॉपुलेशन से जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। यानी इस टाइप में हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप्स यानी हर एक ग्रुप क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है एक ग्रुप में जितनी भी आइटम या जितनी भी यूनिट होंगे वो सेम होंगे, लेकिन एक ग्रुप के आइटम दूसरी ग्रुप के आइटम से क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, तो इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है। और हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कहते हैं। यानी पूरी पॉपुलेशन को जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उसको हम स्ट्रेटा कहते हैं और एक ग्रुप को हम स्ट्रेटम कहते हैं। और हर एक स्ट्रेटम में क्या होंगे, सिमिलर आइटम्स होंगे। समझ में आ गई। फ्रॉम ईच स्ट्रेटम ए सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन एंड द ओवरऑल सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द सैंपल्स फॉर ऑल स्ट्रेटा। और फिर क्या करते हैं, फिर हर एक स्ट्रेटम से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करके इससे हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हर एक स्ट्रेटा से हम इसी तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और फिर उनको कंबाइन करके सारे स्टेटस का सैंपल कंबाइन करके उससे एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, इससे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का साइज हमने n से डिनोट किया है। ठीक है, और इस पॉपुलेशन को हमने k स्टेटस या k ग्रुप्स में डिवाइड किया है। समझ में आ गई। और हर एक ग्रुप को हमने नेम दिए हैं, लेट्स सपोज n1 n2 एंड सो ऑन n k। ठीक है,
और इस ग्रुप का साइज, इसी तरह इस ग्रुप का साइज एंड सो ऑन, इस ग्रुप का साइज जब हम आपस में ऐड करते हैं तो इसका साइज क्या होगा, पॉपुलेशन का इक्वल होगा, यानी n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड सो ऑन nk। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम इससे हर एक ग्रुप से यानी सैंपलिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की मदद से। तो सबसे पहले हम n1 से, यानी जो ग्रुप नंबर 1 है या स्टेटम नंबर 1 है, इसे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज n1 स्मॉल n1 से डिनोट करेंगे। इसी तरह सेकंड नंबर ग्रुप है या सेकंड नंबर स्टेटम है, इससे जब हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम स्मॉल n2 से डिनोट करेंगे। इसी तरह nk स्टेटम से हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम स्मॉल nk से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फिर हम इन सैंपल साइज को आपस में ऐड करके एक सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक सैंपल होगा और इस सैंपल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस सारे मेथड को हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड कहेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक ग्रुप है लिविंग इन होटल्स और दूसरा है नॉट लिविंग इन होटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप देखिए इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से सेम है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये होटल में सारे रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह इस ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सेम है, यानी ये सारे होटल्स में नहीं रहते। ठीक है, तो ये ग्रुप्स आपस में क्या है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन ग्रुप्स इंटरनली क्या है, होमोजीनियस है। समझ में आ गई? तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटा कहते हैं, और हर एक ग्रुप को हम स्टेटम कहते हैं, यानी एक ग्रुप स्टेटम है और एक से ज्यादा ग्रुप्स स्टेटा है। ठीक है, अब इस तरह हम करते हैं कि इस ग्रुप से हमने सैंपल को सिलेक्ट करना है और इस ग्रुप से हमने सैंपल को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज करके सैंपल सेलेक्ट करना है और इसके लिए भी हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज करके सैंपल कलेक्ट करना है, और फिर इन दोनों सैंपल को हमने इकट्ठा किया है तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आ गया। यानी ये एक सैंपल हमने हासिल किया और इस पूरे मेथड को हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, समझ में आ गई?